तो शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर आ रही हिमाचल प्रदेश से, जहां पर सिरमौर जिले में भारी बारिश के बाद गिरी और यमुना नदियां उफान पर हैं। बडोलिया बाबा मंदिर का झरना खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में अब बर्फबारी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को बताया है इसका कारण। उत्तराखंड मौसम विभाग का बारिश को लेकर रेड अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ, कंचनजंगा, भनेर पानी, नंदप्रयाग के पास बंद हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश का कहर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। कई इलाकों में जल भराव से लगा जाम। गुरुग्राम में NH 48 पर दिखी गाड़ियों की 8 किलोमीटर लंबी कतार। हथिनीकुंड बैराज से सुबह 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है। सरकार ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बढ़ने से ITO वाला छठ घाट भी डूब गया है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोहे के पुल के पास बाहर पार्किंग एरिया बंद कर दिया गया है। वहां पर अस्थायी गेट लगाना पड़ा है और आज शाम तक लोहे का पुल बंद कर दिया जाएगा। आज भी गुरुग्राम में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कल की बारिश के बाद गुरुग्राम में लगा था लंबा जाम। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। मंदिरों और घरों में भी पानी अब घुसने लगा है। प्रशासन ने यहां पर भी अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नदी में फंसे ग्रामीणों का वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। देर रात से नदी के बहाव में फंस गए थे ये गांव वाले। उत्तराखंड में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। चाइना की यात्रा से दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की है। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन भी दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन को गैर शांतिपूर्ण बताया। मुंबई में हालात सामान्य करने के आदेश यहां पर दिए गए। आज दोपहर तक सड़कें खाली करने के निर्देश। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद साउथ मुंबई मराठा आंदोलन कार्यकर्ताओं की भीड़ में कभी भी नजर आई है। CST स्टेशन, BMC मुख्यालय के पास गाड़ियों की तादाद में कुछ कमी आई है। हरियाणा के गोहाना में वकीलों ने कोर्ट में पेशी पर आए एक पुलिसकर्मी के साथ जमकर मारपीट की। मामले की जांच कर रही है पुलिस। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह के खिलाफ 1700 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि जसबीर ने कई खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को भेजी हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में नगर निगम अब आवारा कुत्तों की जनगणना शुरू करने के लिए राजी हो गया है। मेयर ने कहा है कि ऐसा करने से कुत्तों का मैनेजमेंट सही तरीके से हो पाएगा। यूपी के महोबा में युवक ने महिला को महज 6 महीनों में किए 6000 से ज्यादा कॉल। बार बार कॉल कर बनाया शादी का दबाव। शादी से इनकार करने पर युवती को जान से मारने की दी धमकी। हरदोई में 8 सालों के बाद पत्नी ने इंस्टाग्राम रील में अपने लापता पति को पहचाना। लुधियाना में दूसरी शादी कर रहा था व्यक्ति। आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 250 से ज्यादा पिस्तौल बनाने का सामान जब्त किया गया। मथुरा में महिलाओं से टकराई उत्तर प्रदेश सरकार की लिखी हुई गाड़ी। हादसे में एक महिला घायल हो गई है। महिलाओं ने ड्राइवर पर थप्पड़ बरसाए। अब ये वीडियो वायरल हो गया है।
छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट में दुर्ग पुलिस की नारकोटिक्स एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। 16 क्विंटल गांजा समेत अन्य नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। दिल्ली की ड्रग क्वीन कुसुम पर पुलिस ने शिकंजा कसा। उसकी 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर सकती है अब दिल्ली पुलिस। भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री 1000 टेंट समेत 15 टन खाने की सामग्री रवाना की गई।